अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। 31 दिसंबर 2022 ख़त्म होने जा रहा है ये साल, लेकिन ये साल क्या कुछ देकर गया और क्या कुछ लेकर गया। आवाम का 2022 कैसा गुजरा। 2023 शुरू होने वाला है, लेकिन जितनी तलख़ यादें हैं, जितने तलख़ वाक़यात हैं, या अगर खुशगवार यादें हैं और खुशगवार वाक़यात हैं तो आवाम ज़ुबानी आपके सामने रखेंगे। ख़ास तौर पर सियासी एतबार से, मुल्की हालात के एतबार से, आवाम के मुआशी हालात के एतबार से ये साल कैसा रहा, आवाम ज़ुबानी आज आपके सामने रखेंगे। क्योंकि हुकूमतों ने तो म्यूज़िकल चेयर खेला है। इक़्तिदार की इस जंग में जो मुसलसल चल रही है, आवाम को नज़रअंदाज भी किया गया है, लेकिन आवाम आज खुद अपना तजुर्बा आपके सामने रखेंगे, सुनाएंगे कि ये साल कैसा गुजरा, नए साल से उम्मीदें हैं या नहीं है, और ये साल तो अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हो गया। आने वाले साल में क्या वाकई में उनके मुआशी हालात, मुल्की मुआशी हालात बदलने जा रहे हैं या नहीं। आइए जानते हैं बनाम सरकार। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? नियाज़ अली। नियाज़ अली साहब, क्या हाल है आपके? दवाई आप 2022 कैसा गुजरा आपका? 2022 आपके सामने ही है। ये औरतें हैं सारी खड़ी हुई हैं, सुबह की आई हुई हैं, 7 बजे की आई हुई हैं, 3 बजे ये खोलते हैं, 3 बजे ये यूटिलिटी स्टोर खोलते हैं। उसके बाद ये किसी को भी ये नहीं बताते कि आटा आया। अगर आटा नहीं आया तो उन्हें बताएं कि आटा नहीं आया, चले जाएं। समझा कि नहीं। वो औरतें सुबह की आई हुई हैं, खड़ी हुई है, हम भी आए हुए हैं। समझा कि नहीं। जो सारा दिन लग जाता है, सारा दिन लग जाता है। आपका ऐसे ही गुजरा है? इसी तरह ही है। ये मियाँ साहब कहते हैं ना, मैंने ये सहूलतें दी है, कोई मियाँ साहब ने कोई सहूलत नहीं दी। जो हुकूमत चली जाती है ना, उस पर आने वाली हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है, वो ये खा गए, बैंक खाली कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, डिफ़ाल्टर कर दिया। ये सब चोर हुकूमतें हैं, ये सब चोर हुकूमतें हैं, कोई ऐसी नहीं है। हम खड़े हुए हैं ना, हम खड़े हुए हैं। बेरोज़गारी इतनी सख्त है, महंगाई इतनी है। मियाँ साहब को जब भी देख लो, मियाँ साहब यही कहते हैं हमने ये किया, वो किया, सब कुछ। अभी आप देखें ना, मुझसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई सहूलत नहीं है इस हुकूमत के अंदर भी। इस हुकूमत के अंदर बिल्कुल कोई सहूलत। पिछली हुकूमत में सहूलत थी, उसमें भी कोई नहीं। आवाम का कोई नहीं सहूलत। नहीं, आवाम का कोई नहीं। ये गरीब लोग हैं, ये कोई शाही ख़ानदान से नहीं है, ये गरीब लोग हैं। ये मजदूरी करेंगे या यहाँ लाइन में आके सुबह खड़े होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें ना कि हमने जॉब करनी है, कमाना है, घर दो वक्त की रोटी पूरी करनी है। हमारे घर का कोई एक मसला नहीं है। हमारे बच्चे हैं, तालीम याफ्ता हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, सनतें ली हुई हैं, जो बग़ैर रिश्वत के और जो टॉप के जो सिफारशी हैं वो सीट पे बैठे हुए हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है वो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। और जब ये हुकूमत, इस किस्म की जो भी हुकूमत आती है ना, जो भी हुकूमत, वो कहती है वैकेंसी आ गई, ये आ गई, वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। सिलेक्शन पहले हो चुकी होती है। सही बात है। दावे नारे खोखले हैं, करता कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? नीचे आ जाए ज़रा जी, थोड़ा सा और नीचे आ जाए ज़रा, मेरे साथ खड़े हो जाए। भाई इधर आटे का प्रॉब्लम है, जब आता है तो आटा मिलता नहीं है, कभी घी शार्ट होता है, कभी आटा शार्ट होता है, तो आटा मिलता ही नहीं। धक्के खा के मुड़ गई, फिर तुर के कहते थे है ना कि सस्ता आटा मिलेगा थे, कहते थे गए ना, आधा को नहीं। फिर तुर के बह के सवेर दे आए बैठे हैं, उन्होंने 3 बजे खोलेंगे तो आटा आया। आटे का मसला और महंगाई का मसला तो है। वैसे आपका 2022 अब ख़त्म हो रहा है ना, ये साल ख़त्म हो रहा है, अगला साल आने वाला है, कैसा गुजरा है? अगला साल भी ऐसे ही होगा जैसे ये साल रो के गुजरा है, अगला साल भी ऐसे ही गुजरेगा। पिछले साल भी कोरोना आ गया, वो भी ऐसे ही, जो ना कोई काम था ना कुछ था। इस साल भी वही हाल हो गया, ना कोई कारोबार है, ना कोई कुछ है, ना खाने के लिए कुछ मिलता है। इधर रास्ते में भगते हैं, कभी आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी डालटा नहीं है, बस यही चक्कर है। साल पे साल गुजरते जा रहे हैं, हालात वैसे ही हैं। हालात ऐसे ही हैं। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की ना है ताड़ा? मनीर। मनीर साहब, कितनी एज हो गई ताड़ी? मेरी हो गई कोई 65 साल। 65 साल 65 साल वेखे ने तुसी आंदे जांदे हुए। 2022 मुकन वाला है। हाँ जी। कैसा गुजरिया ताड़ा साल? बस अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह दा, सही गुजरिया। सियासत वेखी 2022 च की हुई? सियासी तौर पे हुकूमत आईयां गईयां, बस वो वेंदे पाए जिवें आउंदियां जिवें जांदियां। ताड़ा सही हालात ही जा रहे हैं, हालात खराब ही जा रहे हैं। क्यों की वजह लगदी? बस वो ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। हुकूमत जिवें आउंदियां ने उवें बस
टाल मटाली बस होंदा वा काम टाल मटाली चलता रहता है। अगला साल कोई उम्मीद है चंगा रहेगा? शुक्र अल्लाह दा वेखो हुण अल्लाह बेहतर ही करेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सही गल है, बिल्कुल सही गल है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। जी वालेकुम सलाम। की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक है। ठीक हो तुसी? हाँ जी। चाचा जी कैसा गुजरिया तुहाडा 2022? बस सही में गुजरना मैं वेने पे आम खड़ी हुई आवाम तो हर पासे खलोती हुई है, मजदूर भी खलोते हुए ने, मैकेनिक भी मुंह देख रहे हैं। घरे बैठे ने आपस में मुतालबे करने पहले बैठे आवाम भूखे मरदी पई। उन्हें मुतालबे की करना है? वो घरे बैठे मुतालबे की जाने। इमरान खान उन्होंने कई चीज़ें वो नवाज शरीफ की उन्होंने की जाने ने घरे बैठे ने। आपस में दिंगा मुश्ती चल रही है, आपस में लगा है जितना मर्जी लगा। फिर पूरा साल ही इंज लंघ गया। सारे साल लंघने में जब इमरान खान की हुकूमत आई है। पहले गरदारी साहब बेड़ा बहा गया मुल्क का, मगर ये आ गए इन्हें बात है, दूजा आ गया उन्हें बात है। सारे अपनी 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 पई है, पैसे खाली जाने ने, बिल्कुल अपने कौन भरी जाने ने, आवाम हमें लगी फिर आवाम हमें लगी फिर दी है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल क्या हाल है आपके? आगे आ जाएं। बाजी आपको हालात कैसे पता? रेडी का काम करता था वो भी छूट के, मेरे पास पैसे नहीं है। घी लेने की तरस रहा हूँ, आटा लेने के लिए तरस रहा हूँ। मैं क्या गरीब आदमी हूँ, सुबह को फिर रहा हूँ, कोई ऐसा सरिया नहीं बन रहा कि घी ले लें आटा ले लें। कल मैं वहाँ पे खड़ा रहा, मैं अंदर के मैंने समझा कि ये बांट रहे हैं, लेकिन बांट नहीं रहे, ये पैसे दे रहे। हाँ तो मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि पा जाता कि मैं बच्चों के लिए घी लेके। कब से बेरोजगार हैं? ये कम से कम भी 2 माह हो गए मुझे। 2 माह हो गए। 2022 आपका अच्छा नहीं गुजरा? बाजी कौन सा अच्छा गुजरेगा? आटा महंगा, घ्यो महंगा, बच्चे मेरे हैं लेकिन वो छोटे हैं। बच्चियों को मैं, मेरी बेटी का वो ऑपरेशन हुआ, मैं कहीं से कर्जा लेके मैं वक्त पास कर रहा हूँ। ये हालात चल रहे हैं। ये हालात चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, हमारे साथ मौजूद थे एक बुज़ुर्ग शहरी। और जब भी आप बात करते हैं, पूछ रहे हैं उनसे 2022 कैसा गुजरा, आंखों में नमी भी आ जाती है इनके, और बार बार अपने हालात का तस्करा, बेरोज़गारी का तस्करा, महंगाई का तस्करा। आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रही, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि चीज़ें अफोर्ड नहीं हो पा रही हैं, और अगले साल से भी कोई ख़ास उम्मीदें नहीं लगा रहा। मतलब 2022 एक आम आदमी के लिए बड़ा ही भारी और बड़ा ही मुश्किल तरीन साल, अगर मैं कहूँ अब तक जितने लोगों से बात की है, ये मुझे समझ आई है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अक्सर हम सेलिब्रिटी से पूछते हैं, बहुत से लोगों से पूछते हैं आपका साल कैसा गुजरा है, नए साल का रेजोल्यूशन क्या है। हम बनाम सरकार में आम आदमी से पूछ रहे हैं 2022 उसका कैसा गुजरा, किस तरीके से उसने तमाम ये सियासी उतार चढ़ाव को फेस किया और अपने हालात के साथ कैसा मुकाबला किया। अस्सलाम वालेकुम जी। दादा जी क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। करीम साहब कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी है इस वक्त 75 सब ऊपर ही है। 75 से ऊपर ही है। 75 साल माशाल्लाह आपने देखे, अल्लाह में आपको तंदुरुस्ती दे। आमीन, आपकी तंदुरुस्ती। इतने साल आए, इतने साल गए, और ये एक तो और साल। ये जलील हुकूमत आई, जलील, इतनी जलील है कि इसने तो सारा तबाही कर दिया। तो भाई फिर 2022 अच्छा नहीं गुजरा? मैं कह रहा हूँ ये बदतरीन तरीके से गुजरा है। अच्छा, क्या वजह बनी? वजह क्या है? यही आपके सामने ही है ना सब कुछ। कोई चीज़ नहीं मिल रही, लाइनों में लग रहे हैं, इतनी करप्शन हो रही है इस दौर के अंदर। ये तो कह रहे हैं पिछली करप्शन है, ये ज़्यादा कर रहे हैं। ये से क्या मुराद है? कौन सी पार्टी का बात जिक्र कर रहे हैं आप? ये जो आई हुई है पंजाब में या वफाक में? ये पंजाब है। पंजाब में तो पीटीआई है ना। पीटीआई मतलब कहने को है, तो वफाक में पीडीएम है, सारी जमातें ही हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। कहने का हुकूमत तो नून लीग की है ना, उसकी वजह से ही सारा कुछ हो रहा है ना। पिछली तो चलो जो हो रहा था हो गया, ये तो उससे भी ज़्यादा हो रहा है। ये तो उससे भी ज़्यादा हो रहा है। इससे ज़्यादा लोगों के हालात बड़े ख़राब हो गए, बहुत ख़राब, इतने ख़राब हैं कि वो बेचारे रोटी खाने से तरस रहे हैं। चलो हम जैसे लोग तो अल्लाह ताला की रहमत है, हो रही है सब कुछ। ऐसे ऐसे लोग देखें पूरे से उठा खा रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारा सारा दिन बेचारे एक आटे के थैले के लिए लाइनों में लगे रहते हैं। वो भी 5 किलो का, 10 किलो का। अरे कम से कम अगर ज़्यादा मांगने नहीं है पीछे हट जाओ। यानी कि हालात ये है कि अगर लाइन से कोई बुजुर्ग खड़ा भी है उसको ये नहीं कि आगे आ जाए, नहीं,
नफसा नफसी पड़ी हुई। नफसा नफसी। तो चाचा जी सियासतदानों में भी तो यही पड़ी हुई है ना, तो मतलब आप कह रहे हैं नून लीग ने गलत किया, कौन सी जमात अच्छी कर रही है? पीटीआई ने अवाम को क्या दिया था? पंजाब में उनकी हुकूमत है, क्या दे रही है वो? उनको भी तो अपनी कुर्सी की पड़ी है, उनको भी तो अपनी कुर्सी की पड़ी है ना, सारे आपस में कुर्सी की जंग ही लड़ रहे हैं। अवाम की गल कौन कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा, देखा जाए तो कोई भी नहीं कर रहा। हाँ, यही तो गल है ना कि अवाम बेचारे तो रुल रहे हैं, रुल रहे हैं और जलील के हो रहे हैं, कोई चीज़ मिल नहीं रही, कोई सब्जी चली जाओ यानी 200 से, प्याज कितना है 250 रुपये किलो, 250 रुपये जो हर सब्जी में डलता है, हर सब्जी में डलता है। टमाटर अब तो खैर सस्ता हो गया है, उस वक्त तो 300 तक चला गया था, 250। अब तो 70-75 में मिल रहा है, अब तो सस्ता हो गया। लेकिन बाकी तो ऊपर चले गए ना कीमतें। ये 200 से नीचे है ही कुछ नहीं। आप कह रहे हैं ये बड़ा कोई तबाहकुन साल रहा है। मैं कहना बस छोड़ दें, हालात नहीं सही हैं। बहुत शुक्रिया चाचा जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आए नाज़रीन और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मियाँ फैसल मेरा नाम है। मियाँ साहब क्या करते हैं आप? मेरा ट्रांसपोर्ट का कारोबार। ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। कैसा रहा 2022 आपके लिए? 2022 कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं, कोई मसला नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अवाम की किसी को फिक्र नहीं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा। अवाम आपस में एक दूसरे की फिक्र कर रही है, वो तो लाजमी बात करेगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि सियासत को अगर एक तरफ रख दें, आपके लिए 2022 कैसा रहा? आपके कारोबार के लिए, फैमिली के लिए? बहुत ही मुश्किल। बहुत ही मुश्किल। क्यों? देखिए ना कि हर चीज़ को जो है, एक चीज़ जो 1 रुपये की थी वो अब 100 रुपये की हुई है। महंगाई बेताशा हुई है। पेट्रोल कहाँ पे, हम लोगों का तो काम पेट्रोल का ही है। अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे, गाड़ी हमारी गई हुई थी, वो आई 1 लाख रुपया रेंज यार कहाँ से आने जाने में लगा, तो उसमें हमें क्या बचेगा? प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे? कुछ भी नहीं, काम कुछ कैसे भी करेंगे? कोई किसी के नहीं। 2-3 माह से तो पेट्रोल रुका हुआ है, बढ़ाया नहीं उन्होंने, कम भी किया, मगर उसकी जो है ना स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, मोबाइल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। उसमें आपके 10-20 रुपए कम करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। कोई किसी ने कहीं ये जो बसों के किराए वगैरह हैं, वो उसमें तो आपको कोई रिलीफ तो नहीं ना मिला, किसी को किराए में रिलीफ मिला? कुछ भी नहीं मिला। इन सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। चीज़ें एक दफ़ा ऊपर हो जाए फिर नामुमकिन। अच्छा नहीं गुजरा 2023 से उम्मीदें हैं कोई बेहतर होगा? उम्मीद में हमें अल्लाह से उम्मीद कर रहे हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं, हुक्मरानों से कोई उम्मीद कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। भाई क्या हाल है सर आपकी? सर क्या नाम है? राना वसीम। राना वसीम साहब क्या करते हैं आप? मार्केटिंग करता हूँ, मोबलिंग की। मार्केटिंग करते हैं। 2022 कैसा गुजरा? बहुत गंदा। बहुत गंदा? बहुत गंदा। आपको मैं कहूँ इसकी मार्केटिंग करके बताएं तो कैसे करेंगे? जी, इसकी मार्केटिंग करें तो करेंगे? इमरान खान को ठीक कर दें, हमारी हुकूमत को ठीक कर दें, खुद ही ठीक हो जाएगा सारा। खुद ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों गंदा गुजरा 2022? कभी वो कोई भाग जाता है, कोई आ जाता है जी सीट के लिए, सब चोर बैठे हुए ऊपर खाने के लिए, ठीक है, हमारा कुछ सुनता ही नहीं है। हर चीज़ महंगाई होती जा रही है। एक चीज़ लेने जाओ 100 रुपये की, अगले दिन जाओ 10 रुपये भाड़े हो जाती है उसकी। अच्छा, मैं जितने लोगों से भी बात कर रही हूँ ना, या मुझे पता है मैंने करनी है, लोगों ने कहना है महंगाई इस कदर ज़्यादा थी कि हमें पता ही लगा साल ऐसे गुजर गया। वाकई ऐसे ही है, हर चीज़ महंगाई हो गई है। तेल लेने जाओ आज 400 का, कल 500 रुपये का, कभी 450 का, नीचे चला जाता है। महंगाई ने साल तबाह कर दिया, और जो महंगाई कंट्रोल करना चाहते हैं वो नजर ही नहीं आया। जी सही कह रहे हैं, वो नजर ही नहीं आए, वो कोई पता नहीं लगा कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? नासिर भाई। और आपका? अली। अच्छा, दोनों की उम्र में जितना डिफरेंस है ना, मुझे लगता है एक्सपीरियंस का भी उतना ही डिफरेंस होगा। आपका 2022 कैसा गुजरा? शुक्र लगा, बहुत अच्छा गुजरा। ठीक है, अच्छा गुजर गया। सियासी एतबार से, मुल्की हालात के एतबार से? करते ही नहीं है। करते ही नहीं है, बात ही नहीं करते? नहीं। आपका कारोबार ठीक रहा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह मियां बरकत डाले। अगले 2023 से उम्मीद भी है आपको? इंशाल्लाह। हाँ जी, अब आप बताएं आपका 2022 कैसा गुजरा? हमारा तो 2022 भी, 21 भी, 20 भी बड़ी मुश्किल से गुजारा है, जितनी महंगाई हो गई है। 20 के बाद से अब तक मुश्किल साल शुरू हुए हैं। जी बिल्कुल, एज एक यंग यूथ हमें तो हर चीज़ फील होती है, क्योंकि अभी तो हमें लाइफ में अभी बहुत चीज़ें देखनी है, और स्टार्टिंग में ही अभी मतलब यंग एज में हमें बहुत कुछ देखने को भी मिल गया है। आगे मज़ीद जो हालात हैं, जो हुकूमत के मज़ीद मतलब दोनों पार्टियों के डिफरेंट की वजह से मुल्क के हालात तो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। आपको लगता है उनकी वजह से मुल्क के हालात ख़राब हो? जाहिर सी बात है,
पहले एक हुकूमत आई वो भी पूरी नहीं हुई, उससे पहले वाली हुकूमत भी जो नून लीग की थी वो भी पूरी नहीं हुई। अब जो मज़ीद नून लीग की फिर से हुकूमत आई है उसमें तो बहुत ही एकदम से जो महंगाई हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। एक आम आदमी की तो कमर तोड़ के रख दी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। महंगाई हालात 2022 में तो ख़राब तरीन गए हैं, लेकिन ऐसा लगा है कि हुक्मरानों ने उनको इस चीज़ को एड्रेस भी नहीं किया। देखें जो बात कौन करता है, देखें जो भी है, लेकिन हुई तो है ना लास्ट में। अब स्टार्टिंग में आप रमज़ान जब से स्टार्ट हुए रमज़ान के करीब आई थिंक ये हुकूमत चेंज हुई थी और उसके बाद ही टोटली हर चीज़ डिफरेंट हो गई। मार्च अप्रैल, हाँ जी बिल्कुल, रिलीफ नहीं नज़र आया। जी जाहिर सी बात है, रिलीफ नहीं नज़र आया। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। क्या नाम है भाई आप? जी मेरा नाम शाहिद। शाहिद भाई, 2022 आपका कैसा गुजरा? बस ये क्राइसिस में ही गुजरा है। आपको पता है कि कारोबार की सूरत हाल जो वो काफ़ी डाउन है, जिसकी वजह से महंगाई इतनी हो गई है। कस्टमर को जब रेट बताते हैं तो वो रेट उनके वैसे ही वो रेट सुन के कस्टमर रुकता ही नहीं है। हालात इस तरह के हो गए हैं कि हम किसी ब्रांड की दुकान पे नहीं खड़े, एक आम लोकल बाज़ार के शॉप में खड़े हैं जहाँ पर सस्ती चीज़ें मिला करती थी। अब आप भी फारिग बैठे हुए हैं, कोई ग्राहक नहीं है, कोई ख़रीदारी नहीं हो रही। रोज़ के कितने पैसे कमा लेते हैं? अभी जो सिचुएशन है 3 जोड़े 4 जोड़े बेचते हैं सारे, ठीक है, यानी कि कह सकती हैं आपके 2500 2000 2500। आप ये भी देखें ना, ये हमारी लागत है, इसमें से हमें जहाँ पे हम जूते में से अलग निकलना है, वो अलग निकलना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिचुएशन पिछला साल सही था 2021 तकरीबन 22 से बेहतर था। 22 से बेहतर, 22 ज़्यादा ख़राब गुजरा है। वजह क्या है? महंगाई, मेन चीज़ है महंगाई। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की वजह से। जिस तरह से सियासी उतार चढ़ाव आया है 2022 में, ये जो म्यूजिकल चेयर लगा हुआ था, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, आपको लगता है इससे असर पड़ा है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। इसी से माशियत तबाह हुई है हमारी, इसी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। बेहतरी कैसे आएगी? देखिए जी, अब तो अल्लाह की ज़ात ही है, बेहतर कर सकती है। अभी इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। 2023 उम्मीद लगा रहे हैं कि अच्छा होगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, बिल्कुल। और हम वही कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और हमेशा की तरह एक बात जो उम्मीद है वो अल्लाह ताला से लगाई जा सकती है। इन सियासतदानों ने, वो चाहे म्यूज़िकल चेयर खेल लें, इलेक्शन खेल लें, प्रोटेस्ट कर लें, हुकूमतें ले लें, इनसे कोई उम्मीद लगाई ना जा सकती है, ना नज़र आती है। एनीवेज जी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 2022 का इख्तिताम है। अवामी रवैये, अवामी तज्ज़िये और ओपिनियंस तो हम आपके सामने रखते ही हैं, लेकिन 2022 एक बड़ा हैपनिंग ईयर रहा है। बहुत कुछ हुआ इस साल में कि याद रखते रखते हम खुद भी परेशान हो गए। एज ए जर्नलिस्ट भी उसको कवर करना बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन बहुत से तज्ज़ियाकारों ने, बहुत से एनालिस्ट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमें ना सिर्फ समझाया बल्कि बताया भी कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या ख़तरनाक है और क्या क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। 2022 को सम अप करते हैं एक ऐसे तज्ज़िये में, समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि ये पूरा जो रोलर कोस्टर था ये कैसा रहा, किस तरह से इसको हम आवाम के लिए आसान बना सकते हैं। मेरे बहुत ही फेवरेट सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो सारा साल शोज़ तो करते रहे, लेकिन उनको हमने रिक्वेस्ट की कि सर सम अप आज बनाम सरकार में आवाम को सुना दें। तो हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सर 2022 जहां आवाम के लिए बड़ा पॉलिटिकली हैपनिंग था, हम जर्नलिस्ट के लिए भी बड़ा हैपनिंग रहा है। बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिली जो मुझे आज से पहले नहीं पता थी, और आप जैसे लोगों ने बड़े आसानी से उसको समझाया भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2022 का पूरा एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट जो है वो आपकी ज़ुबानी आवाम को समझाई जाए। कैसा रहा 2022? देखिए, ये कई एतबार से तबाहकुन रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो जो एक इस्टेब्लिशमेंट के नाम लेके तमाम सियासतदान जो है वो जो मुंह में आता था वो कहते थे, और मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाजे लगाए जाते थे कि इस्टेब्लिशमेंट ये करती है, इस्टेब्लिशमेंट ये करती है। बट थैंक्स टू खान साहब, इमरान खान साहब ने वो भुरकस निकाला है कि मज़े आ गए देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी। वही इस्टेब्लिशमेंट जिसने उनको गोद लिया 2011 में, 2014 के धरने में उंगली खड़ी करवाते रहे वो, और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंच गई। ये बड़ी लंबी दास्तान मैं मुख्तसर कर रहा हूँ कि वो बिलाखिर पहुंच गए वहाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की तारीख़ का एक बदतरीन बाब है, क्योंकि वो एहसान फरामोशी की अगर आप मिसाल ले लें तो उसका भी कोई जवाब नहीं है।
जिसको आप कल कहते थे कि उससे बड़ा कोई जमहूरियत नवाज जर्नैल पैदा नहीं हुआ सॉरी, कंपैरिजन करते थे मुशर्रफ के साथ, ज़ियाउल हक के साथ, फिर कहते थे इसने हर जगह मेरी मदद की, इसने हमारी हुकूमत की हर जगह मदद की, ये जमहूरियत नवाज है, एवरीथिंग। एक पेज मंत्रा तो उन्होंने ज़बानी हिफ्ज़ करा दी। जी जी। लेकिन फिर जिस तरह से वो भांडा बीच बाजार टूटा है, उसकी भी कोई नज़ीर नहीं है। देखिए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आना था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है अपोजिशन के पास किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था। आपको याद होगा बेनज़ीर के खिलाफ भी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उससे निपटने की बजाय इसके कि विद इन द हाउस आप अपनी परफॉर्मेंसेस बयान करते, आप अपनी अचीवमेंट्स बताते। आपने एक अदद साइफर पकड़ा और लहरा दिया उसको कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए अकल दानिश का कि अमेरिका साजिश कर रहा है रजीम चेंज के लिए डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे, वो मिल रहा है एम्बेसडर से और उसको वो थ्रेट कर रहा है, और ये भी नहीं सोचा अमेरिका ने, इतनी इंटेलिजेंस भी उनके पास नहीं है कि ये जाके बताएगा। यानी आप ज़रा देखें उस साजिश का बयानिया जो है वो कितना वीक, कितना बेसलेस था। फिर उस साइफर की जब हकीकत खुली है, दो मुल्क की एपिक एजेंसीज हैं ISI और MI, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने कहा लैंग्वेज ठीक नहीं थी लेकिन साजिश नहीं थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स होती हैं इन कैमरा उसके ऊपर, वो कहते हैं लैंग्वेज ठीक नहीं थी, डिमार्च करना चाहिए लेकिन साजिश कोई नहीं है। लेकिन खान साहब ने मान के नहीं दिया। बिल्कुल सही। और जब उन्होंने देखा कि अब इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है तो फिर उन्होंने कहा कि इट इज़ ऑन माई बैक। और इट वाज वेरी ऑब्वियस कि DG ISPR को आके क्लियरली ये बताना पड़ा, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और अल्टीमेटली फिर जब सिटिंग DG ISI को बाकायदा स्क्रीन पे आके कहना पड़ा कि खुदा के वास्ते खान साहब बस कर दें, इस ड्रामे में कुछ नहीं है। हैविंग सेड दैट, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी खान साहब के पास कि वो उस 4 साल में साबित करते कि उन्होंने परफॉर्म किया है। उन्होंने चोर चोर डाकू 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 जेलें भर दूंगा, इसको जेल भेज दूंगा, इसको फलां कर दूंगा, इसके सिवा कुछ करके नहीं दिया। देयरफॉर अगर आप उन 4 साल का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क की तारीख में वीकेस्ट गवर्नमेंट भी इतनी बेअमल, नाअहल और बेमानी नहीं रही है 2018 से 2022 तक। उसके बाद जो पोस्ट एरा है उसके बाद से वो हम सब के सामने। अच्छा बुखारी साहब, पोस्ट एरा की तरफ तो मैं आऊँगी, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि आपने कहा कि उन्होंने डिफरेंट बयानी अपनाए टाइम के साथ साथ, मतलब अप्रैल में कुछ और था, फिर जून जुलाई में कुछ और हो गया, फिर वो एम्पायर से लेकर एक आदमी तक का सफ़र जहाँ पर अब वो एक आदमी कहते हैं, नाम नहीं ले रहे। खान साहब का बयानिया कहीं ना कहीं तो बिका है, मतलब आवाम कहीं ना कहीं उनके जलसों में भी गई है, उनकी तहरीक में भी साथ रही है। लॉन्ग मार्च नहीं चल सका, लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज़ का बड़ा जम रखते हैं कि मेरे पीछे आवाम है। देखिए सिमन, गुजारिश ये है, 2 तरह का क्राउड होता है। एक पर्सनैलिटी कल्ट है, उसके ऊपर लोग पीछे आंखें बंद करके हो जाते हैं। दूसरी फैन फॉलोइंग है, सही, वो करिश्मेटिक। ये दोनों चीज़ें उनकी थी। क्रिकेट के हीरो थे वो, पर्सनैलिटी उनकी करिश्मेटिक थी, लोग उनके साथ आ गए, लोग उनके साथ हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि लोग उनके साथ नहीं है, लेकिन वो अब इरोड हो रही है। हम मुख्तसरन जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज अ वेरी पॉपुलर लीडर, लोग उसके साथ थे, लीडर थे। इस पार्ट ऑफ द पाकिस्तान में ही स्वेप्ट इलेक्शन, इज दैट राइट? बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए उसने। बिल्कुल। लेकिन फिर हुआ क्या? उसके जनाजे में 9 आदमी थे, जिसमें 6 फौजी थे और 3 घर के लोग थे। ये इतना बड़ा लीडर छोटा नाम नहीं है। दुनिया ने उसको कहा जुडिशल मर्डर है। किधर गई वो? बेनज़ीर भुट्टो, शी वाज अ पॉपुलर लीडर ऑल्सो। तो ये जो पर्सनैलिटी कल्ट और फैन फॉलोइंग होती है, ये लास्टिंग नहीं होती। ये क्राउड कभी लास्ट नहीं करता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। देखिए, लोग जलसों में तो पहले भी आते थे, 2011 में भी आए थे, 2013 में भी आए थे, उससे पहले भी आए थे। तो किधर थे वोट, किधर थे? एक तो ये कि जो क्राउड आपको जलसों में नज़र आता है, दे आर नॉट वोटर्स, दे आर फॉलोअर्स। वो आपके पैरोकार हैं, वो आपकी फैन फॉलोइंग है। वोट में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है जो नहीं हुआ। समझ आएगी अब 2018 के इलेक्शन जो है उसको अगर आप क्राइटेरियन मान लें तो उस वक्त पूरी एस्टेब्लिशमेंट आंखें बंद करके खान साहब के साथ थी। वो ग्राउंड सिचुएशन अब नहीं है। अब 2023 में हाँ वो नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए वो तवक्को करना कि रिजल्ट वही आ जाएंगे। आप देखें ना, 2-3 जगह पे उसका इशारा मिला है हमें। कराची की सीट जीत ली उन्होंने, हालांकि कराची में तो सबसे ज्यादा PTI की सीटें हैं ना। बिल्कुल। मुल्तान की सीट जीत ली शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी ने। ये बात आपकी तो एरोड हो रही है, ग्रेजुअली एरोड हो रही है। और अब
चूँकि बैक एंड फोर्थ इतना जा रहे हैं, सुबह शाम में अपने बयानात बदल रहे हैं, ये और इरोड होगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इलेक्शन करा दें ताकि मैं कैश कर लूँ। कैश कर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और रिजल्ट्स की आपने बात की तो खान साहब तो 2022 में रिजल्ट्स नहीं ले सके अपनी उस तहरीक का, जिसका वो बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन होंगे। सो अब इलेक्शन तो 2023 में ही होंगे और वफाकी हुकूमत ये कहती है टाइम पे होंगे, लेकिन हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। अब वफाकी हुकूमत यानी कि नून लीग और PDM की जो हुकूमत है वो भी रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकी। बुखारी साहब, वो 150 रुपये पर लॉन्ग मार्च करने वाले जो आवाम को रिलीफ अपेरेंटली नहीं दे सके, डॉलर नहीं कंट्रोल थोड़ा सा किया लेकिन उस तरह से नहीं कर सके, मईशत ऊपर नहीं जा रही है, हालात ख़राबी हो रहे हैं, वो लोग भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखिए, आपने थोड़ा सा माइल्ड थोड़ी रैत की है आपने उनके साथ, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टर्म में कंडेम करना चाहिए। ये जो डॉलर जब 106 पे गया था तो इतना शोर मचाया था इन्होंने। पेट्रोल जो है जब 100 क्रॉस किया था तो बहुत शोर मचाया था। खुद क्या किया है, हमें इन्होंने बताया कि देयर इज़ ए पर्सन हु हैज़ ए मैजिक वैंड, उसका नाम है इसाक डार। वो जब आएंगे डॉलर जो है वो नोज डाइव नीचे आएगा, कीमतें जो हैं वो आम आदमी की पहुंच तक आ जाएंगी। 200 से नीचे डॉलर पेट्रोल कुछ नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी पॉलिसी हमें नज़र आ रही है कि आने वाले चंद हफ्तों या चंद महीनों में कुछ होने वाला है। IMF सर पे सवार है, पहले से ज़्यादा सवार है। उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि अगर आपने अपनी टैक्स कलेक्शन पूरी ना की, अगर आपने लेवी ना लगाई पेट्रोल पर, तो फिर हम निबड़ लेंगे आपसे। हाँ, बिल्कुल। सो इस हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया है और अगर ये इसी तरीके से 2023 अगस्त तक चली जाती है तो इनको भी अपनी खैर मनानी चाहिए। सही। इसलिए कि लोगों ने अब भुगत लिया है, लोग तंग हैं। उनको अब शायद आम जो ग्रास रूट लेवल पर वोटर है ना, जो आम आदमी जिसको हम कहते हैं, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि इमरान खान है कि शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है। उसको आटा सस्ता चाहिए, उसको तो आटा सस्ता चाहिए, उसको सारी चीज़ें सस्ती चाहिए, अपनी तनख्वाह में इजाफा चाहिए। वो ना उन्होंने किया ना इन्होंने किया। पंजाब की भी थोड़ी बात कर लेते क्योंकि लाहौर बेस्ड चैनल है और हम लाहौर को कवर करते हैं। और पंजाब में क्या लगा हुआ है सर, ये क्या होने जा रहा है? अभी 2023 में अब 11 जनवरी की तो डेट तो चल ही रही है, लेकिन उसके बावजूद आप ओवरऑल क्या फोर्सी कर रहे हैं? 2022 कैसा रहा और आने वाला साल क्या होगा? देखें, पंजाब की पॉलिटिक्स में ये जो एरा है और ख़ास तौर से 2022 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो कुछ हुआ है जो कभी सुना नहीं, देखा भी नहीं था। कोई अदालती चीफ मिनिस्टर है, उसको अदालत ने बना दिया है। कोई इसलिए चीफ मिनिस्टर है कि वो फलां का भतीजा है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ना लेजिस्लेशन हो रही है, ना कोई काम हो रहा है। 1.5 महीने तक सेशन इसलिए चल रहे हैं कि अगर इसको प्रोरोग किया तो कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आ जाए। सीट बचाने के चक्कर में सर आवाम का बेड़ा गर्क हो गया। और कोई काम, मुझे आप एक काम जल्दी से सोच के बताएं कि नहीं बुखारी साहब पंजाब असेंबली ने ये तो कमाल कर दिया। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जीरो है, कुछ नहीं है, जीरो है, परफॉर्मेंस जीरो है। पंजाब जिसको कहते हैं गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन के एतबार से, वसाइल के एतबार से, इलाके के एतबार से, बिल्कुल सही। उसकी इतनी पैथेटिक सिचुएशन है सिमल के, मुझे समझ में नहीं आती कि जो भी अब आएगा अगले इलेक्शन के नतीजे में वो संभालेगा कैसे, वो उसको समेटेगा कैसे। बिल्कुल वही बात हो जाएगी कि फिर उसकी अपनी सियासत जो है वो दाव पर लग जाएगी। इतने बुरे हाल है। तो आपने सही कहा कि 2022 तबाहकुन रहा हर लिहाज से, सियासत के एतबार से, हुक्मरानों के एतबार से, अवाम के रिलीफ के हवाले से। क्विकली वन लाइनर 2023 उम्मीद लगाए अवाम? देखिए, अगर तो इलेक्शंस होनी है, चाहे अक्टूबर में हो या जब भी हो। आप ठीक कह रही हैं। अगर तो इंतखाबात पुरअमन तरीके से बाकायदा इंतखाब की तरह से लड़े जाने हैं और प्रॉपर मैंडेट के साथ कोई आगे आएगा, उसके लिए भी 1 साल बहुत मुख्तसर अरसा है कि वो कोई ऐसी चीज़ डिलीवर करे जिसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा अरसा चाहिए। चैलेंजेस आर टफ। हमें इंटरनेशनल आइसोलेशन से निकलना है, हमें इकोनॉमी को ठीक करना है। हमारी सियासत की कोई कल सीधी नहीं है, हमारे पास गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है नहीं है। ये इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कि किसी भी हुकूमत को, नो मैटर वो कितना पॉपुलर है, वो खान साहब है या नवाज शरीफ है, टाइम लगेगा इस सारे को समेटने। तो इट्स गोइंग टू बी अ ईयर जिसमें बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे, आवाम के लिए भी, हुक्मरानों के लिए भी। और दुआ अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला हमें उम्मीद की किरण दिखाते रहे, क्योंकि तभी हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है, वरना हालात मायूस से मायूसी हैं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप भी मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।